जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने सूबे की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी थी और तब से आज तक 20 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि न्याय के साथ विकास हो और सुशासन का एक बहुत ही अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा रहा है और शिक्षा विभाग को उन्होंने हमेशा इसको आगे बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि जहां 2005 में बजट 4000 करोड़ से कुछ ज्यादा था, आज 2025-26 में बजट 70,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। और हम समझते हैं कि हम लोगों ने इस दौरान और भविष्य में भी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेंगे और कर भी रहे हैं। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा और सरल और सहज शिक्षा जो सभी के पहुंच में हो, सभी छात्र छात्राओं के। और साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिक्षा में निश्चित रूप से हम लोग और अधिक ध्यान गुणवत्ता पर दें, रिसर्च पर दें, स्किल्स पर दें। जो विद्या है उस पर दें ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, वो एक अच्छे नागरिक बने और अपने सूबे की और देश की अच्छी सेवा करें। इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि हाल में ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने पास किया है 7 निश्चय 3, उसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की गई है। इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की संरचना करेंगे। साथ ही साथ डिग्री कॉलेज के अलावे आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा को किया अलग से एक विभाग बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एजुकेशन सिटी और पुराने शिक्षण संस्थानों को कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और ये जो सफर रहा रातों रात नहीं हुआ, इसमें बहुत मेहनत की गई विभाग के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई दिशा निर्देश में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा शिक्षकों की कमी थी पहले। जहां 2005 में शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख से ऊपर थी, आज शिक्षकों की और प्रधान अध्यापकों की और प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें 2,27,000 से ज्यादा वैसे लोग आ गए हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक शिक्षिकाएं थी उनको मामूली इम्तिहान लेकर के 2.5 लाख से ज्यादा वो सरकारी सेवक बन चुके हैं। बजट के बारे में पहले ही हमने कहा कि जब 78,000 करीब स्कूलों को क्लास 1 से 12 तक उसकी व्यवस्था करनी है, जहां स्कूलों की संख्या के अलावे छात्रों की संख्या 1,76,00,000 से ज्यादा है। उस शिक्षा में 15 यूनिवर्सिटीज हैं, 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह का बजट लाजमी था जो उन्होंने किया, इसीलिए नियुक्तियां भी इतने बड़े तौर पर की गई। आने वाले समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग TRE 4 की भी नियुक्तियां करेंगे। TRE 4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20
जनवरी तक निश्चित रूप से बीपीएससी को भेज देंगे। और अनुकंपा पर जो भी नियुक्तियां थी वो भी हम लोगों ने करीब 5,500 कर दी हैं विभिन्न पदों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई इन कई सालों में, उसके बहुत ही अच्छे असर देखने को मिले हैं। उसमें पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्कॉलरशिप्स, विभिन्न तरीके के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्कॉलरशिप्स है, इन सब पर ध्यान दिया गया। और डीबीटी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे हम कि 25-26 में 22-12-25 यानी 22 दिसंबर तक अब तक लिए 2,14,088 छात्र छात्राओं को 4,663 रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दिए जा चुके हैं। तो इन सब का एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा है। और अब आप देखेंगे जो स्कूल में ड्रॉप आउट थे जिसके कारण, वो अब घट करके 1% से भी कम हो गया है। और इसमें बहुत अच्छा रोल तालमी मरकज और टोला सेवक के लोगों ने किया। और ये उनका मानदेय भी बढ़ाया गया, दुगना किया गया, 24,000 और 22,000 रुपए। और इस तरह की व्यवस्था तालमी मरकज की और टोला सेवक की किसी अन्य राज्य में नहीं है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था की है। और करीब करीब जिस दिन स्कूल चलता है 97 लाख छात्र छात्राओं को भोजन की व्यवस्था की जाती है, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है। और इसमें रसोइयों का, जो महिलाएं हैं अधिकतर रसोइया दीदी जिसके कहते हैं, उनका भी मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले दुगना किया और उनकी भी अहम भूमिका है इसमें। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी, तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जो उनके लिए, बालिकाओं के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं उसकी संख्या काफ़ी है। और पोशाक की, पुस्तकों की, खाने की, ये सब सरकार की ओर से किया जाता है। और 300 से ज़्यादा कस्तूरबा गांधी स्कूलों में आज हम लोगों ने एक MOU किया था फिजिक्स वाला से, ताकि उनकी ऑनलाइन कोचिंग हो सके। और जो छात्राएं अच्छा करना चाहती हैं, उस ऑनलाइन कोचिंग का वो मुफ्त में उन्हें दिया जा रहा है ताकि उसका वो फायदा उठा सके। इसके अतिरिक्त जो इतनी अधिक संख्या में शिक्षक आए हैं, उनके ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। जो SCRT हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्टिकल है, वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च के भी काम होते हैं। कैसे सिलेबस में क्या इंक्लूड किया जाए, नहीं किया जाए। जैसे पर्यावरण के चैप्टर को जल डैश जीवन डैश हरियाली, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है NDA सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल में हो रहा है। पर्यावरण को भी उस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और विभिन्न जिलों में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसे डायट कहते हैं, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हर एक शिक्षक या शिक्षिका साल में कम से कम 2 बार 1-1 सप्ताह की ट्रेनिंग ले सके, ताकि बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जा सके। और हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी बहुत सारे किए हैं। जैसे SCRT में ही मैं खुद भी गया था कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वो सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जब हम मॉडर्न एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने स्कूलों को यथासंभव
अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन से युक्त करें। इसी वजह से जो बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो वॉर फुटिंग पे काम कर रहा है। यही ऑर्गेनाइजेशन डिग्री कॉलेजेस को चरणबद्ध तरीके से मॉडल स्कूल्स को बनाएगा। पटना में भी आप देख रहे होंगे कि करीब 19 हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटीज के जिसमें काम लगा हुआ है, और जो भी संसाधन हमारे पास इस बार करीब 2,500 करोड़ से कुछ ज्यादा है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्कूल में जो भी आवश्यकता हो, चाहे बाउंड्री वॉल की हो, एक्स्ट्रा क्लासेस की हो, +2 में जो हर एक पंचायत में खोला गया है +2 का स्कूल हम सभी जानते हैं, उसमें जो कमियां उसको दूर करें, बेंच डेस्क की, पेयजल की, शौचालय की, इन सब कमियों को दूर करें। और इसका सारा डाटा हम लोगों ने ई पोर्टल पर अपना मंगवा लिया है ताकि हम लोग उसमें अग्रेतर कार्रवाई कर सकें। और कुछ अनुशंसाएं कई माननीय जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने भी, पार्षदों ने भी दी है। उसमें से बहुतेरे काम पूरे हो चुके हैं और उनकी जो अनुशंसा आई थी उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी किताबें हैं, कॉपी हैं, वो समय बच्चों को मिले। तो बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी है और इस बार उन्होंने अच्छे तरीके से अपने जिम्मेवारी को निभाया है और करीब 1,19,00,000 बच्चों को अप्रैल महीना में उनको टेक्स्ट बुक इत्यादि पहुंचा दिया गया। उसके साथ जो स्कूल किट होते हैं और भी ज्योमेट्री बॉक्सेस, स्कूल किट, स्कूल बैग जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए बॉटल रहता है, ये सारी चीजें भी हम लोग समय हम लोगों ने मुहैया कराई थी और कई जगहों पर हमने भी इसे देखा है कि वो उसे मुहैया कराया गया। एक और इसमें अहम बात है कि इस बार पहली बार आप सभी जानते हैं कि आगे चल करके हायर एजुकेशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, या फिर आप देखेंगे कि साइंस की पढ़ाई हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर लर्निंग का ज़माना है, ये सारी चीज़ें अंग्रेजी में हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने खास करके बाइलिंगुअल बुक्स कम से कम लाइब्रेरी में इस बार दिया है, एक तरफ हिंदी में, दूसरी तरफ अंग्रेजी में, ताकि एक फैमिलियराइजेशन हो सके बच्चों को। और आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे कि और बाइलिंगुअल बुक्स हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार मिले। इसके अतिरिक्त आज रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है और हमारे बच्चे पीछे न रह जाएं, इसलिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया है और सारे जगहों पर तो नहीं, लेकिन हजारों स्कूल्स में आईसीटी लैब्स बनाए गए हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं, टीचर्स को हम लोग टैब इत्यादि की फैसिलिटी दे रहे हैं। आप इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास है कि कैसे 6-7 से कम सभी स्कूलों में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो जाए, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कूल के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि डिपार्टमेंट तो एक फैसिलिटेटर है, लेकिन स्टेक होल्डर्स में बच्चे तो हैं ही, वो सेंट्रल पॉइंट है, फोकस हैं, लेकिन टीचर्स पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि उनके जो भी समस्याएं हों, चाहे वो ट्रांसफ़र से संबंधित हो, उनके एरियर्स से संबंधित हो, उनके डीएस से संबंधित हो, वेतन विसंगति हो या उनकी अवकाश की बात हो, ये सारी चीज़ों का भी हम लोगों ने ख्याल रखा है और बहुत सारे जो ऐसी समस्याएं थी उसको हम लोग दूर कर चुके हैं। और हमारे
हमारा दरवाजा तो खुला ही रहता है एसीएस साहब का, सभी पदाधिकारियों का, कि जो भी सुझाव या शिकायतें आती हैं पोर्टल पर, उस पर हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं कि उन सुझावों पर भी अमल करें, या कहीं पर कोई शिकायत आती है या कहीं पर देखते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्कूली शिक्षा है उस पर आप देखेंगे और कभी बहुत ध्यान है, क्योंकि यही बेसलाइन है, यही नींव है जिसके कारण हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, क्यों, और तब बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। जहां तक 2 मिनट और लेंगे, जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है तो उसमें 15 यूनिवर्सिटीज हैं। एक हाल में ही देवेश यूनिवर्सिटीज खोली गई और वहां पर भी 2900 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई हैं कमीशन के द्वारा, और नियुक्तियां हो रही हैं। और वहां पर भी हम लोगों ने पीएम उषा फंड आता है, उससे जीर्णोद्धार की कोशिश की है। एक पोर्टल पर सामर्थ करके एक पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग उसको भी चाह रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज लागू करें। उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और खास करके हम लोगों ने अभी यूनिवर्सिटीज में सेशन, जो एक खास करके कुछ यूनिवर्सिटीज का सेशन पीछे था, वो करीब करीब सेशन सभी जगह में सुधार हुआ है। और हम कह सकते हैं आज के दिन में कि 4 से 5 महीने तक ही 2-3 यूनिवर्सिटीज का सेशन पीछे है, बाकी सेशंस टाइम पर हो गए। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैसे संस्थाएं, एनजीओज या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो आगे बढ़ करके मदद करना चाहते हैं अपने सीएसआर के फंड से, तो वैसे 19 हम लोगों ने एमओयू कराए हैं जिसमें हमने फिजिक्स वाला का नाम लिया। उसी तरह से आईआईटी की संस्था है, साथी और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग विषयों पर बच्चों को अपनी ओर से कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं, और वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन कुल मिलाकर के हमें यही कहना है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, हमारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार का मानना है कि हम एक प्रगतिशील और विकसित बिहार की जो ओर अग्रसर हैं, वो तभी पूरी तरीके से हो पाएगा जब तक लिए बिहार सही मायने में शिक्षित हो। और इसके प्रति हम सभी कटिबद्ध हैं, हमारे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, और हम लोगों ने शिक्षकों से भी अपील की है कि वो अच्छे शिक्षा दें बच्चों को, समय पर आएं। और कुल मिलाकर के जो परिवर्तन हुआ है बहुत ही सकारात्मक रहे पिछले 20 सालों के, और आने वाले दिनों में जो 7 निश्चय 3 के जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी सोच है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और उम्मीद है कि जो हमारी एक विरासत में ज्ञान का केंद्र रहा है बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, हम लोग निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे। और इसके और जो भी हमने बातें बताई, इसी संदर्भ में बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो? 1 मिनट, आपका कोई खबरदार में हम लोगों ने खबर दिखाई थी जिसमें ताकि बगा और जमुई में बिना भवन के सरकारी स्कूल चल रहे अभी तक। हमने एक बात सकारात्मक रूप से कही कि 78,000 स्कूल हैं, तो कई जगह स्कूल, कई जगह कुछ उसका आंकड़ा हम दे देंगे बाद में, कुछ जगहों पर भवन की, खास करके +2 में, तो उनको टैग किया गया है बगल के स्कूलों से। और ये हम जहां जहां भवन नहीं है या भवनों की हालत ठीक नहीं है, उसको डाटा हम लोग को मिल गया है। अगले 6 से 8 महीने में उसमें थोड़ा वक्त लगता है, उस पर हम लोग प्राथमिकता दे करके उसको दुरुस्त करेंगे। अभी तक वैसे हजारों वो आंकड़े हैं जिसको बीएसआईडीसी ने ठीक किया है, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि जो शेष है उसके
साल भर के अंदर उसको हम लोग पूरा करेंगे। दूसरी क्वेश्चन, सुविधा सरकार को वाहवाही, बच्चों का क्या होगा? शिक्षक रील्स बना रहे हैं, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पुनः बोले क्या, प्लीज रिपीट अगेन। शिक्षक को सुविधा चाहिए, ट्रांसफर चाहिए उनको घर में ही। सरकार को वाहवाही चाहिए, शिक्षक रील्स बना रहे हैं, और बच्चों का क्या होगा? पढ़ाई पे क्या फोकस है? सरकार क्या कर रही है? देखिए, कई जगह कमियां हैं, लेकिन बिहार में जब मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट हुआ, हमने उसके बारे में जिक्र नहीं किया क्योंकि आप प्रश्न पूछना चाहते थे। बिहार स्टेट जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसमें आप मैट्रिक का रिजल्ट और +2 का रिजल्ट देखिए। उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में बिहार ऐसा राज्य है जहाँ के बिहार एजुकेशन बोर्ड ने सबसे पहले रिजल्ट निकाला मैट्रिकुलेशन का, सबसे पहले रिजल्ट निकाला +2 का। जो जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया उनको हम लोग लैपटॉप और प्रोत्साहन राशि भी हम लोगों ने दी। इसके अतिरिक्त समय समय पर हम लोग को बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई करते हैं, और जो शिक्षक या पदाधिकारी गलत करते हैं, आपने ये देखा होगा कि पूरी 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया, 2,27,000 शिक्षक ज्वाइन कर चुके और लाखों शिक्षकों का ट्रांसफर भी हुआ। कहीं कोई शिकायत नहीं है, कोई भी नियुक्ति से संबंधित केस कोर्ट में नहीं है। इतने पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां हुई, या उसी पारदर्शिता के साथ जो ट्रांसफर पॉलिसी है लाई गई है, सॉफ्टवेयर है। तो लेकिन इतने बड़े महकमे में जहां 5,87,000 से ज्यादा शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, कुछ लोग हैं जो गलत करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। विजिलेंस से रेड हुआ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेतिया पर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर किशनगंज पर, RDD मुजफ्फरपुर पर, वो लोग बर्खास्त होंगे। तो वैसे शिक्षक अधिकांश समय पर आ रहे हैं, आप आकर के देख सकते हैं हमारे कंट्रोल रूम में। लेकिन वैसे शिक्षक शिक्षिका जो गलत करेंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है और भविष्य में भी होगी। पुनः एक आदमी पूछे, पुनः बोले। शिक्षा मित्र के समय में जितने भी शिक्षक बहाल हुए उनको जनवरी फरवरी का स्पेलिंग याद नहीं है। कौन है शिक्षा मंत्री वो याद नहीं है। मीडिया वाले कुछ बच्चे जाते हैं वहाँ न्यूज कवर करने के लिए तो मारामारी करते हैं, कहते हैं कि किससे परमिशन लेकर के आप आए। उन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? आपको स्पेसिफिक केस हो तो जरूर दें। निश्चित रूप से वहाँ कार्रवाइयां हुई हैं, FIR भी हुए। अभी जो फर्जी वैसे जो केसेस हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षा मित्र होकर फिर सक्षमता परीक्षा दे करके सरकारी शिक्षक हुए, तो उनके तो 2.5 लाख उन्होंने दिया है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत ने नहीं दिया है, तो उनके बहुत सारे पत्र जांच किए जा रहे हैं। उसमें व्यवहारिक कठिनाई है। बात सुनिए, उसमें व्यवहारिक कठिनाई है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वही डिसमिसिंग अथॉरिटी होता है। तो पंचायतों से कई जगह प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, जहां मिले हैं फर्जी, उनको उन पर कार्रवाई हुई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताएंगे कि कौन सी रिपोर्ट यूनाइस की रिपोर्ट ये बता रही है कि प्राइमरी एजुकेशन में 8.9% का ड्रॉप आउट है, अपर प्राइमरी में 25.9% का है और सेकेंडरी में 25%। हम लोग स्कूली शिक्षा की बात कर रहे थे, प्राइमरी शिक्षा की, जिसके लिए टोला सेवक और खास करके तालीमी मरकज को रखा गया है। आप वो आंकड़ा दे देंगे, उसको हम लोग जांच एक एक करके प्लीज। स्कूलों में 25% जो सीट वैकेंट किए जाते हैं गरीब छात्रों के लिए, तो उसको भरने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है आपका कहना सही है। जो ये आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो इस बारी इस सेशन से उसको हम लोग कड़ाई से लागू करेंगे। और मैंने CS साहब से रिक्वेस्ट किया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशंस हैं 3-4, उनकी बैठक करके उन पर हम लोग जोर देंगे कि इसको करें। इसी वजह से जो आधार सीडिंग की कार्रवाई हो रही है
उसका यही पर्पस है कि डुप्लीकेशन नहीं हो। पिछले बार कुछ जगहों पर जिन स्कूलों ने इस तरीके की व्यवस्था की, गरीब बच्चों को आर्थिक रूप से जो कमजोर थे, तो पाया गया कि कई जगहों पर डुप्लीकेशन था। इसी को रोकने के लिए हम लोगों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के आधार सीडिंग किया है, जो करीब 85-90% पहुंच गया है। और आधार सीडिंग हम लोग राइट टू एजुकेशन का एनफोर्समेंट वो हम लोग सख्ती से लागू इस बार करें। 2025 लगातार देरी हो रही है। आज रोस्टर भेजने में मंत्री जी अभी आपने नहीं हर महीने चुनाव के दौरान में सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से लेकर सभी लोग चुनाव प्रक्रिया में लगे थे, इसीलिए से विलंब हुआ। और हमने शुरू में ही कहा कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया है। निश्चित रूप से 10-12 तारीख तक उसका जो पात्रता परीक्षा भी हो चुकी है और करीब 10 से 14 जनवरी के बीच में अधियाचना हम लोग निश्चित रूप से भेज देंगे। तो क्या आपको अपने डीओ अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है? इसलिए नहीं होता है कि किसी पर भरोसा नहीं है। ये एक मॉनिटरिंग का तरीका है, ताकि आप इस बिल्डिंग में भी आए होंगे तो शायद कहीं लिखा होगा कि आप के कैमरे की नजर आप पर है। 25,000 से कम नहीं होगा। अगर और लोग चुप रहे तो मैं बता दूंगा आपको। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जिक्र हमने नहीं किया था, लेकिन अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। एक तो बता दें कि इसमें करीब 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इससे लाभान्वित हुए हैं और इस तरह की व्यवस्था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की पूरे देश में कहीं नहीं है, जहां 0 इंटरेस्ट रेट हो। उसमें बच्चे हमारे जो आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, IITs में है, कुछ अन्य जगहों पर हैं, सब ने फायदा उठाया है। उसकी एक प्रक्रिया है। फंड की कमी अभी है? नहीं, फंड की कमी नहीं है। जहां पर फंड की कमी होती है या कुछ होता है, उसी के लिए सप्लीमेंट्री बजट होता है। आप मेरी बात सुन लें कृपया। सप्लीमेंट्री बजट में जो 10,000 करोड़ से ज्यादा हम लोग पैसे मांगे हैं, उसमें ये भी है कि कहीं भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कमी ना हो और उसको अलग अलग तरीके से हम लोग भेजते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जिस भी मद में पैसों की जरूरत होती है वहां से स्वीकृति होती है, उसके बाद हम लोग उसको पूरा कर देंगे। लाइब्रेरियन का थैंक यू। लाइब्रेरियन का जो आपने प्रश्न किया, हम लोग डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, और काफी अरसे से लाइब्रेरियंस की नहीं हुई थी नियुक्ति। तो हम लोगों ने तत्काल जो देखा है और समझा है, तत्काल करीब 5,500 से ज्यादा हम लोग कर पाएंगे। लेकिन उसके जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रियाधीन है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें रोस्टर, सक्षमता परीक्षा, ये सारे हो जाएंगे, तब हम लोग निश्चित रूप से अधियाचना भेज देंगे। इसके अलावे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे हमारे दिव्यांग हैं और उसका कैलकुलेशन जो हम लोग किया था, कम से कम हम लोग को 7,000 टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसकी अधियाचना हम लोगों ने कुछ महीने पहले BPSC को 7,000 बच्चों को के लिए भेज दिया है। इस पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था पहले भी, लेकिन जब हम लोगों ने समीक्षा की मैंने, तो पाया कि दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को हम लोग पूरा करना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए 7,000 की अधियाचना, ये जो हम बता रहे हैं TRE-4 का, लाइब्रेरियन का, इसके अतिरिक्त है इनका अधियाचना चली गई है। वो आएंगे निश्चित रूप से, और इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे डाइट्स में और SCRT में, ताकि स्पेशल नीड चिल्ड्रन को हम लोग सही तरीके से। शिक्षकों का ट्रांसफर 1 साल से चल रहा है, कब तक खत्म हो जाएगा? कब तक क्लास खत्म कर देंगे? शिक्षकों की ट्रांसफर, लाइब्रेरियन का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तो कमी भी है ना। अभी तो हमने बताया कि क्या प्रक्रिया होगी लाइब्रेरियन की। 5,500 जल्द होगा। और आगे कोई प्रश्न हो तो बताएं।
एक एक करके पूछिए। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, कुछ शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन अधिकांश शिक्षकों का जो नियुक्ति हो रहा है हाईकोर्ट में मामला लगा दिया है कई विषयों का, उस पर क्या होगा? देखिए, हाई कोर्ट में जो मामले विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुन लें, हमारे पास शुरू में जो अधियाचना आई थी 3,990 से ज्यादा, उसमें से 2,900 से ज्यादा विभिन्न सब्जेक्ट्स पर कमीशन ने जो लिस्ट हमें भेजी थी उसको हम लोगों ने अप्रूव करके भेज दिया है। जहां तक कमी का सवाल है, हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को अधिकृत किया है कि जिन भी विषयों में कमी है वहां गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर के तत्काल काम करें ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। दूसरी बात, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी वाइस चांसलर से अद्यतन वैकेंसी की संख्या मांगी है ताकि हम लोग पुनः कमीशन को भेज पाए कि किस किस सब्जेक्ट्स में हम लोग और नियुक्ति कर सकें। और यहाँ तक कि हम लोगों ने सामर्थ पोर्टल का हमने जिक्र किया, साथ ही साथ उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है वीसी से कि अपने जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको रिविजिट करें ताकि वो ज्यादा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या सपोर्टेड या रोबोटिक्स या इस तरीके के इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दें। ये सारी बातें हुई हैं और हम लोगों की सेक्रेटरी साहब ने और एसीएस साहब ने पूर्व में भी सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों से समीक्षा की और हम लोग का शीघ्र पुनः एक बैठक होगी ताकि ये जितने भी मुद्दे हैं उच्च शिक्षा के उसका हम लोग निराकरण कर सकें। प्राइवेट स्कूल का जहां तक रफ आंकड़ा है वो करीब 20 लाख से ज्यादा। सरकारी का हमने बताया आपको 1,76,00,000 से कुछ ज्यादा बच्चे हैं और 76,000 से ज्यादा स्कूल हैं। मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री है वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है उनकी? जहाँ बोले है उनके ज्वाइनिंग में कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हो हम लोगों ने देखा तो देखिए कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए कहा। विभाग कोई भी नियुक्ति नहीं करता, अलग अलग कमीशन है जो नियुक्तियां करते हैं। न के बराबर नहीं है। हम लोग अभी मोतिहारी गए थे, करीब वहां पर स्ट्रेंथ था 3500। कंप्यूटर एजुकेशन का, कंप्यूटर लिटरेसी का, वही हमने कहा कि आईसीटी लैब्स जो है या अन्य जो सुविधाएं हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर लर्निंग की, एक सरकार भी कर रही है, इसीलिए टैब्स दिया गया है शिक्षकों को। और हम लोगों का प्रयास है कि काफी पहले से 6, 7, 8 में टेस्ट ऑफ कंप्यूटर्स दिए जाएं ताकि उनको कंप्यूटर लिटरेसी में दिक्कत ना हो और हमारे बच्चे भी पब्लिक स्कूल्स के बच्चों की तरह आगे बढ़ सकें।